एक शांत गांव जो हरे भरे खेतों और कोमल पहाड़ियों से घिरा हुआ था। सांझ के हल्के रंगों में गांव की सुंदरता और शांति मंत्र मुग्ध कर रही थी। इस गांव में कार्तिक नाम का एक युवक रहता था। उसका घर प्रेम और सुकून से भरा था और गांव का वातावरण शांतिपूर्ण था। फिर भी कार्तिक के दिल में एक खालीपन था। उसे ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। ये कमी ऐसी थी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। खुशी की इस तलाश ने उसे सोच में डाल दिया था कि आखिर वह कहाँ जाए और क्या करे। एक शाम कार्तिक नदी के किनारे बैठा अपने प्रतिबिंब को देख रहा था। डूबते सूरज की सुनहरी किरणें पानी पर नाच रही थीं, लेकिन कार्तिक का मन विचलित था। तभी एक बुजुर्ग मुसाफिर वहां पहुंचा। उसकी उपस्थिति में एक अद्भुत शांति थी और उसके हाथों में एक चमकता हुआ दिया था। तुम परेशान लग रहे हो बेटा, मुसाफिर ने एक कोमल मुस्कान के साथ कहा। कार्तिक ने ऊपर देखा और जवाब दिया, मेरे पास सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं। क्या आप मुझे खुशी ढूंढने में मदद कर सकते हैं? मुसाफिर ने अपनी मुस्कान को गहरा करते हुए दिया कार्तिक को सौंप दिया। यह खुशी का दिया है, उन्होंने कहा। जैसे जैसे तुम सच्ची खुशी के करीब पहुंचोगे, इसकी रोशनी और तेज होगी। लेकिन याद रखना, यह दिया दौलत या शोहरत के लिए नहीं चमकता। इसे चमकाने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा और असली खुशी को समझना होगा। यह कहकर मुसाफिर वहां से चला गया और कार्तिक ने आत्म अन्वेषण की अपनी यात्रा शुरू की। दिए को लेकर कार्तिक ने अपनी यात्रा शुरू की। शुरुआत में दिए की रोशनी बहुत हल्की थी, बस इतना कि वह अपना रास्ता देख सके। कार्तिक की पहली मंजिल एक धनी सौदागर का घर थी। सौदागर, जो सुनहरे वस्त्र पहने हुए था, ने उसे अपने खजाने में सोने, जवाहरात और बेशकीमती चीजों का ढेर दिखाया। दौलत ही खुशी की चाबी है, सौदागर ने घोषणा की। जितना चाहो ले लो और देखो कि तुम्हें खुशी मिलती है या नहीं। प्रलोभित होकर कार्तिक ने अपना थैला सोने से भर लिया, लेकिन जैसे ही उसने यह किया, दिए की रोशनी और मध्यम हो गई। खजाना, जिसे उसने खुशी का स्रोत समझा था, भारी और अप्रासंगिक लगने लगा। सच्ची खुशी केवल दौलत में नहीं है, कार्तिक ने महसूस किया और सोना वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते हुए कार्तिक एक मशहूर कलाकार से मिला। वह एक रंग बिरंगे स्टूडियो में था, जहां चारों ओर सुंदर चित्र और मूर्तियां थीं। कलाकार प्रशंसकों से घिरा हुआ था और लोग उसकी हर रचना की सराहना कर रहे थे। शोहरत ही खुशी है, कलाकार ने कहा। दुनिया की प्रशंसा तुम्हारे दिल को खुशी से भर देगी। कार्तिक ने प्रशंसा और तालियों में डूबने की कोशिश की, लेकिन दिया टिमटिमाने लगा। उसे खालीपन महसूस हुआ और उसने जाना कि दूसरों की अस्थायी प्रशंसा सच्चा संतोष नहीं ला सकती। अंत में कार्तिक एक शांत पहाड़ी पर पहुंचा, जहां एक साधु ध्यानमग्न था। साधु ने अपनी आंखें खोली और कहा, खुशी शांति और एकांत में है। भीड़ और अशांति से दूर हो जाओ और स्थिरता को अपनाओ। कार्तिक ने ध्यान लगाया और थोड़े समय के लिए दिया हल्का सा चमका, लेकिन जल्द ही उसका मन बेचैन हो गया। उसे एहसास हुआ कि अकेलेपन में जो शांति थी वह अधूरी थी। शांति महत्वपूर्ण है, उसने सोचा, लेकिन सच्ची खुशी जुड़ाव में है, अलगाव में नहीं। थका हुआ कार्तिक अपने गांव लौट आया। जैसे ही उसने अपने परिचित रास्तों पर कदम रखा, उसने बच्चों की खिलखिलाहट सुनी। उसकी मां ने उसे खाने के लिए बुलाया और पड़ोसी उसे देखकर मुस्कुराए। अपने परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर कार्तिक ने कहानियां साझा की, भोजन परोसा और उनकी बातें सुनी। दिया पहले से कहीं अधिक तेज चमकने लगा और पूरे कमरे को रोशन कर दिया। उस पल कार्तिक ने सच्चाई समझी। खुशी दौलत, शोहरत या अकेलेपन में नहीं छिपी थी। यह दयालुता के छोटे छोटे कार्यों में, साझा किए गए पलों में और प्रेम और आभार के बंधनों में थी। कार्तिक ने दिए को अपने घर में एक मेज पर रखा। उसकी रोशनी ने हर कोने को जगमगा दिया। दिए से निकलने वाली गर्मी उसके दिल की खुशी और उसके चारों ओर के प्यार को दर्शा रही थी। खुशी कोई छिपा हुआ खजाना नहीं है, बल्कि वह प्रकाश है जिसे हम अपने भीतर संवेदनाओं, कृतज्ञता और प्रेम के माध्यम से जगाते हैं। कभी कभी बस एक छोटा सा दिया ही हमें रास्ता दिखाने के लिए काफी होता है।